नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में गोल ना होने की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सारी ज़िंदगी आप मैदान पर इधर उधर भागते रहते हैं और जब खेल ख़त्म होता है तो आपने कुछ स्कोर भी नहीं किया होता है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ज़िंदगी में अगर कोई गोल ना हो तो ज़िंदगी बिल्कुल नीरस हो जाती है। पर गोल तो लगभग हर कोई बनाता है, छोटे बड़े। पर अधिकतर जो जनता होती है, अधिकतर जो लोग होते हैं, वो केवल छोटे छोटे गोलों तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, क्योंकि उनके वो छोटे छोटे गोल्स ही पूरे नहीं हो पाते हैं। तो वो कुछ बड़े गोल्स के लिए कुछ बड़ा करने की सोच भी नहीं पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ स्क्रैंटन ने एक रिसर्च की, उसके अनुसार साल के शुरुआत में जो लोग नए नए गोल बनाते हैं और रिजोल्यूशन बनाते हैं, उसमें से लगभग 92% लोग अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसके कुछ कारण हैं, जैसे कुछ लोग तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए मेहनत ही नहीं करते हैं, तो आज हम बारे में बात नहीं करेंगे। मगर कुछ लोग होते हैं जो उन गोलों के प्रति संजीदा होते हैं और मेहनत भी करते हैं, मगर फिर भी वो उन गोल्स को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हर साल वो वही गोल बनाते हैं पर हर साल असफल हो जाते हैं। तो आज हम उन कारणों की बात करेंगे जिन वजहों से लोग मेहनत तो करते हैं पर बार बार वही एक सी स्ट्रेटजी होने के कारण वो अपने गोल्स को नहीं पा पाते हैं। क्योंकि जो स्ट्रेटजी एक बार काम नहीं करी, वो अक्सर ऐसा होता है कि वो अगली बार भी काम नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी लोग उन स्ट्रेटजियों के साथ कुछ इस तरह जुड़ जाते हैं कि हर बार वही गोल बनाते हैं और उसी तरीके से उसे पाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण उनके गोल्स उन्हें अचीव नहीं हो पाते हैं। तो गोल्स अचीव ना होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमारे गोल डिटेल में डिफाइंड नहीं होते हैं। हम उसे कहते हैं वेल फॉर्म्ड आउटकम्स की फॉर्म में हमारे गोल्स डिफाइन नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आप ये सोचिए कि आपने साल की शुरुआत में एक गोल बनाया, मुझे अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। अक्सर हम ये जानते ही नहीं कि हमारा गोल क्या है। अब इस केस में आप देखिए, कम्युनिकेशन अच्छी करनी है मतलब कितनी अच्छी करनी है? 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 100 मीटर, 1 किलोमीटर। और कम्युनिकेशन अच्छी मतलब क्या एग्जैक्टली? हमें इंग्लिश अच्छे से बोलना सीखना है, या हमें बिना हकलाए बोलना सीखना है, या हमारे अंदर जो स्टेज पर जाने का भय है, हम उस भय को ख़त्म करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ स्टेज पर खड़े होकर 100 लोगों के आगे, 1000 लोगों के आगे, पूरे ऑडिटोरियम के आगे विश्वास के साथ किसी भी बात पर अच्छे से बोल सकें। तो एग्जैक्टली हम चाहते क्या हैं? तो एक मुख्य कारण ये होता है कि हमारे गोल्स अच्छे से डिफाइन नहीं होते। गोल्स डिफाइन ना होने का एक कारण ये है कि हमारे गोल्स अक्सर केवल हमारे दिमाग के अंदर ही रहते हैं, हमारे मन में ही रहते हैं। और क्योंकि हम लोग अमूमन अपना ध्यान किसी एक चीज़ के ऊपर बहुत देर तक केंद्रित कर नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए, आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि आप जब किसी एक विषय के बारे में अपने मन में सोचना शुरू करते हैं, तो उससे फिर दूसरी बात निकल कर आती है, फिर तीसरी बात निकल कर आती है, चौथी। ऐसे करते करते 10 मिनट बाद या तो आप दुनिया को एक सुपर हीरो बन के बचा रहे होते हैं, या आप बहुत बड़े करोड़पति और अरबपति बन गए होते हैं। यानी जिस विचार से हमने शुरू किया था, हम उस विचार से करोड़ों किलोमीटर दूर एक किसी दूसरे ही विचार में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए अक्सर हम अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गोल्स को अपने दिमाग से बाहर इस धरातल पर लाना है, इस सजीव दुनिया में लाना है। क्योंकि जब तक हमारे गोल्स हमारे दिमाग में हैं, वो निराकार हैं, पर हमें उन्हें साकार बनाना है। तो इसलिए हमें अपने गोल्स को लिखना है, इस रियल लाइफ में निकाल कर बाहर लेके आना है। जैसे ही आप देखेंगे कि आपने जैसे ही अपने गोल्स को लिखना शुरू किया, तो कुछ ही मिनटों में आपके हाथ खटाखट चलते चलते न जाने कितनी लाइनें आप लिख चुके होंगे अपने गोल्स के बारे में और उन डिटेल्स के बारे में। अब लिखना क्या है? तो हमें
सबसे पहले ये लिखना है कि हमारा गोल क्या है, और वो भी सकारात्मक भाषा में। यानी यूँ कहें कि मैं अपना स्टेज का भय दूर करना चाहता हूँ, या फिर यूँ कहें कि मैं चाहता हूँ कि मैं विश्वास के साथ स्टेज पर खड़े होकर 100 लोगों के आगे, 1000 लोगों के आगे विश्वास के साथ बोल सकूँ। अब बात वही है, मगर एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। हमें अपना गोल सकारात्मक भाषा में लिखना है। उसका कारण ये है कि हमारा दिमाग अमूमन नकारात्मक बात को सीधे शब्दों में नहीं समझ पाता है। उसे नकारात्मक भाषा को समझने के लिए 2 स्टेज होती है। उदाहरण के लिए आप किसी बच्चे से कहिए, जब आप घर से बाहर जाते हैं और अपने बच्चों से कहिए कि बेटा आइसक्रीम नहीं खानी है, तो बस फिर तो उन्हें आइसक्रीम ही खानी है। जैसे ही आप जाएंगे सबसे पहले वो आइसक्रीम पर टूटेंगे। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग, जैसे मैंने कहा, 2 चरणों में काम करता है। पहले चरण में हम ये जानते हैं कि हम किस क्रिया या किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरे चरण में हम उस विषय के ऊपर क्रॉस लगाते हैं कि हमें ये क्रिया या ये विषय या ये बात नहीं करनी है। तो बच्चे भी उसी तरह, जब उनसे कहा जाता है कि आइसक्रीम नहीं खानी है, तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले उनका दिमाग जानता है या सोचता है कि वो क्या काम है जो नहीं करना है, तो वो काम है आइसक्रीम खाने का। तो पहले चरण में उसे काम समझ में आता है, आइसक्रीम खाने का एक काम होता है, तो वो अपने दिमाग में आइसक्रीम खाने वाले काम के बारे में विचार करते हैं। और जब वो उस बारे में विचार करते हैं तो वो उन विचारों के साथ इतना जुड़ जाते हैं, उस एहसास के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें वो विचार अच्छे लगने लगते हैं। और फिर जो दूसरी स्टेज है, यानी इस काम को ना करने वाली स्टेज, जहाँ पर हमें इस काम को क्रॉस करना है, वो दूसरा चरण वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो पहले चरण में ही अटक कर रह गए हैं। ठीक उसी तरह मान लीजिए कोई नए साल पर ये प्रण लेता है कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है या मुझे स्मोकिंग नहीं करनी है, तो जब जब वो अपने इस गोल के बारे में सोचेंगे, तब तक उन्हें स्मोकिंग के बारे में ध्यान आएगा कि उन्हें स्मोकिंग की क्रिया नहीं करनी है। वो अपने दिमाग में एक स्मोकिंग, खुद की स्मोकिंग करते हुए एक इमेज देखेंगे या खुद को स्मोकिंग करते हुए महसूस करेंगे, और अगले चरण में उन्हें इस इमेज को या इस एहसास को काटना है। पर जैसे ही वो अपने दिमाग में खुद को सिगरेट पीते हुए देखते हैं, तो उनका दिमाग उन्हें उस अवस्था में ले जाता है और उन्हें वही महसूस होने लगता है जो आनंद उन्हें सिगरेट पीते हुए आ रहा था। तो वो उस अवस्था से इस तरह चिपक जाते हैं कि उसे क्रॉस करने की जगह और वो वहीं पर अटक कर रह जाते हैं। तो अक्सर इन्हीं कारणों से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो हमें अपने गोल्स को सकारात्मक भाषा में लिखना है। तो हमारा गोल हुआ कि हमें विश्वास के साथ स्टेज पर खड़े होकर 100,000 लोगों के सामने किसी भी विषय पर बात करनी है। तो दोस्तों, अगला है कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमने अपना गोल प्राप्त कर लिया है। कैसे हमें ये पता लगेगा कि हमारा गोल हमें मिल चुका है? तो हमें अपने सक्सेस क्राइटेरियाज डिफाइन करने होंगे, यानी सफलता के क्राइटेरिया डिफाइन करने होंगे कि किन बातों से हमें ये मालूम चलेगा कि हमने अपना गोल प्राप्त कर लिया है। और हमें ये सक्सेस क्राइटेरियाज अपने इंद्रियों की भाषा में लिखने हैं। मतलब कि जब हमें हमारा गोल मिल जाएगा, यानी जब हम विश्वास के साथ स्टेज पर खड़े होकर बात कर सकेंगे, उस वक्त हम क्या देख रहे होंगे, हम क्या सुन रहे होंगे और हम कैसा महसूस कर रहे होंगे। यानी हम उस वक्त किस तरह के कपड़े पहने हुए होंगे, हम किस तरह खड़े होंगे, हमारे हाव भाव कैसे होंगे, हम किस तरह अपने हाथों को हिला रहे होंगे, हम किस तरह बात कर रहे होंगे, हम सीरियस होकर बात कर रहे हैं या हम मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं, या हम तेज बात कर रहे हैं या धीरे बात कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं, और उस वक्त हम क्या सुन रहे हैं। हमें अपनी आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही है और हमें हजारों लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है बीच बीच में। हम क्या महसूस कर रहे होंगे, हमारे पेट में तितलियां उड़ रही होंगी या तितलियां नहीं उड़ रही होंगी। हमें इन सब बातों को इंद्रियों की भाषा में लिखना है, और हम जितना विस्तार से लिखेंगे, हमारा दिमाग हमें इस गोल को अचीव करने के लिए उतना ही मोटिवेट करेगा। जैसे आप कभी कोई कार लेने के लिए किसी शोरूम में गए होंगे,
तो शोरूम वाले आपको एक टेस्ट ड्राइव देते हैं। इसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि आप महसूस कर सकें कि आप इस गाड़ी में कैसे लगेंगे, आपको क्या महसूस होगा, आपको वो स्टीयरिंग का टच कैसा लगेगा, आपको वो गाड़ी के अंदर का माहौल कैसा लगेगा। और जब हमारा दिमाग उन चीज़ों को एक बार जान लेता है, महसूस कर लेता है, तो फिर हमारे दिमाग को उन चीज़ों को फिर से महसूस करने के लिए एक मोटिवेशन मिलती है और हम उस गाड़ी को खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं। या कभी जैसे आप किसी ट्रेड फेयर में या किसी मेले में गए होंगे, जहाँ पर किसी नए खाने की चीज़ का एडवर्टीज़मेंट हो रहा है, तो वो जब तक वो लोग आपको बताएंगे ये बहुत अच्छा है, टेस्ट में ये ऐसा है वैसा है और इसके ये फ़ायदे हैं, आप कभी कभी उन चीज़ों को नहीं लेते हैं। मगर जब आपको वो लोग वही चीज़ टेस्ट कराते हैं, तो आपको उस चीज़ का वास्तविक एहसास होता है कि इसका स्वाद कैसा है, ये कैसा लगता है। और वो उस एहसास को जब आप महसूस करते हैं, तो फिर आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं उस पदार्थ को खरीदने के लिए, उस खाने की चीज़ को खरीदने के लिए। तो इसीलिए हमें अपने सक्सेस क्राइटेरियाज को इंद्रियों की भाषा में, यानी हम क्या महसूस करेंगे इस भाषा में लिखना होगा कि हम कैसे जानेंगे हमारा गोल हमें मिल गया है। जितना डिटेल में हम लिखेंगे, उतना ही हमारा दिमाग हमें उन गोल्स को पाने के लिए मोटिवेट करेगा। अब एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमें उन सक्सेस क्राइटेरियाज को थर्ड पर्सन की भाषा में लिखना है, डिसोशिएट होकर लिखना है। इसका मतलब हम जब ये देखेंगे कि हम क्या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमें खुद को स्टेज पर खड़े हुए देखना है। यानी कई बार क्या होता है, जब हम सोचते हैं तो हमें सब कुछ दिख रहा होता है अपने मन में, मगर हम खुद को नहीं देख रहे होते हैं। इसका मतलब हम फर्स्ट पर्सन में सारी चीज़ों को अपने सोच में, सपनों में, विचारों में देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसे हम फर्स्ट पर्सन इमेजिनेशन कहते हैं। मगर ये समझिए कि आप एक मूवी थिएटर में गए हैं और आप बालकनी की सीट में बैठे हैं और सामने स्टेज पर आप अपने आप को कुछ परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। वहाँ पर आप खुद को एक थर्ड पर्सन की अवस्था में देख रहे हैं, डिसोशिएट होकर। तो ऐसे में वो सामने जो आप खड़े हैं, वो आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने क्या देख रहे हैं, आपके आसपास कैसा माहौल है, आप क्या सुन रहे हैं, तो आपको थर्ड पर्सन की भाषा में इन एहसासों को लिखना है। उसका एक कारण ये है कि हमारा दिमाग जो होता है वो इमेजिनेशन में और वास्तविक दुनिया में अंतर नहीं कर पाता है। यानी जैसे मान लीजिए आपको गोलगप्पे या मुंबईया भाषा में आपको पानी पूरी पसंद है, तो आप किसी पानी पूरी वाले के ठेले के सामने या उनकी दुकान के बाहर गए हुए हैं, वहाँ खड़े हैं। वो पानी पूरी वाला उसने एक गोलगप्पा उठाया, उसमें तोड़ा, उसके अंदर छोले, आलू या जो भी आप खाते हैं पसंद है आपको, वो चीज़ उसने डाली और फिर उसने उसे खट्टे पानी में डालकर निकाला और आपको दिया। आपने उस गोलगप्पे को उठाया, आप अपने मुंह में लेकर गए और आपने उसको अपने मुंह पर डाला, और जैसे ही आपने गोलगप्पा फोड़ा तो वो खट्टा खट्टा पानी, आप देख रहे होंगे कि आप में से कई लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर गोलगप्पा नहीं है सामने या कोई पानी पूरी है नहीं, मगर फिर भी आप लोगों के मुंह में पानी आ गया है। उसका कारण ये है कि हमारा दिमाग हमें ये महसूस कराता है कि यही सच है, जो हम सोच रहे हैं वही सच है। वो वास्तविकता में और इमेजिनेशन में अंतर नहीं कर पाता है। तो जब आप फर्स्ट पर्सन में खुद को महसूस करेंगे और उन सक्सेस क्राइटेरियाज को महसूस करेंगे, तो आपका दिमाग ये आपको एहसास कराएगा कि आपने अवस्था अचीव कर ली है, आपने अपना गोल पा लिया है और अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, और वो आपको आपका गोल अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं करेगा। यूँ तो फर्स्ट पर्सन में रहकर महसूस करके भी कई गोल पाए जाते हैं, पर आज नहीं, आज हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम थर्ड पर्सन वाले भाषा में बात करेंगे। तो इसलिए आपको अपना गोल थर्ड पर्सन की भाषा में लिखना है। अब अगला होता है अपना कंटेक्स्ट लिखना। यानी मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन अच्छी कर ली, आप स्टेज पर खड़े होकर 100,000 लोगों के सामने
बोल भी पा रहे हैं मगर आप फिर भी खुश नहीं हैं। कारण लोग तालियां तो बजा रहे हैं लेकिन हंस नहीं रहे हैं। मगर आपने जो अपनी कम्युनिकेशन अच्छी की थी वो आपके सपने को पूरा करने के लिए की थी, जो था एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना जिसकी बातों पर लोग हंसें। और यहाँ तो लोग आपकी बातों पर तालियां बना रहे हैं। आप तो चले थे स्टैंड अप कॉमेडियन बनने और आप बनकर रह गए हैं नेता। वो कहते हैं ना, चले थे प्रभु सुमिरन को ओटन लगे कपास, यानी चले थे कुछ और करने और करने लगे कुछ और। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका गोल का प्रसंग क्या है, आप ये गोल क्यों अचीव करना चाहते हैं, कारण क्या है। तभी जाकर आपको आपका वास्तविक गोल अचीव हो पाएगा। अपना कंटेक्स्ट लिखने के बाद आपको करना ये है कि आपको उन रिसोर्सेज के बारे में लिखना है जो आपको इस गोल को अचीव करने के लिए चाहिए होंगे। यानी आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, इसके लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आपको एक मुद्दा चाहिए होगा जिसके ऊपर आप बात कर सकें, उस मुद्दे की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने दोस्तों के सामने या कुछ अजनबियों के सामने या कुछ लोगों के सामने उस मुद्दे पर बार बार बोलने का अभ्यास करना होगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी बाहरी एक्सपर्ट से कोचिंग की ज़रूरत पड़े, यानी आप अपनी कम्युनिकेशन के लिए कोई बाहरी मदद लें। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपके पास वो सभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या फिर आपको उन रिसोर्सेज को अर्जित करने के लिए जो काम करना पड़ेगा, जो मेहनत करनी पड़ेगी, आप उस मेहनत के बारे में, उस काम के बारे में लिखिए कि ऐसा क्या आपको करना पड़ेगा जिससे आपको वो रिसोर्सेज अचीव होंगे। इतना करने के बाद आप में से कुछ लोग ये जानते होंगे कि हमारे दिमाग के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ बात करते हैं, भाषा से संबंधित कुछ भी करते हैं, तो हमारे दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। तो यानी जब हमने अपने गोल लिखे, इनके बारे में सोचा, तो हमारा दिमाग का लेफ्ट हिस्सा जो है वो एक्टिवेट हो गया है। बट हमारे दिमाग का राइट हिस्सा रंगों से एक्टिवेट होता है, इमेजिनेशन से एक्टिवेट होता है, क्रिएटिविटी से एक्टिवेट होता है। तो अपने गोल्स को आधे दिमाग का क्यों रखें? Why to have half brain goal when we can have full brain goal? Which means कि हमको अपने दिमाग के सीधे हिस्से से भी अपने गोल्स के बारे में कुछ ना कुछ करना है, ताकि हमारा गोल हमारे दिमाग के दोनों हिस्से में छप जाए। तो इसके लिए हमें अपने गोल्स की एक सिंबॉलिक इमेज बनानी है, वो भी रंगों से। जरूरी नहीं है कि हम पिकासो बनाएं या MF हुसैन का कोई मॉडर्न आर्ट बनाएं, वो कुछ भी हो सकता है। वो घास का मैदान, वहाँ पर एक पेड़ हो सकता है, वो जंगल में 10 जानवरों में सामने एक शेर खड़ा, वो भी हो सकता है, या वो उल्टा कंप्यूटर भी हो सकता है। कोई भी ऐसी इमेज जो आपको आपके गोल के बारे में याद दिलाए, या जिसे देखकर आपको आपका गोल याद आ जाए, आपको ऐसी इमेज रंगों से बनानी है जिससे कि आपका राइट ब्रेन भी एक्टिव हो और आपको वो मोटिवेट करे इस गोल को पाने के लिए। इतना सब करने के बाद सबसे आखिरी, अगर सबसे ज़रूरी काम, जो अक्सर लोगों को उनका गोल्स अचीव नहीं करने देता और जिस कारण लोग अक्सर बीच रास्ते में ही अपने गोल्स को छोड़कर भाग जाते हैं, वो होता है संपूर्ण परिस्थिति की जांच करना। इसे हमारी भाषा में बोलते हैं इकोलॉजी चेक। यानी हमें ये जानना है इस गोल को ना पाने से हम क्या खो रहे हैं, इस गोल को पाते समय, इस गोल के लिए जब हम मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हम क्या खोएंगे, और इस गोल को पाने के बाद हमें क्या लाभ होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए जब आप इस गोल को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उस समय आपको एक्सपर्ट की कोचिंग के लिए सुबह सुबह उठकर जाना है।
लेकिन आपको आपकी नींद बहुत प्यारी है और ऐसा होना मुश्किल है कि आप अपनी नींद छोड़कर सुबह सुबह उठ सकें। तो ये एक दुविधा हो जाएगी। आप कुछ ही दिनों में इस गोल को छोड़ देंगे क्योंकि आप अपनी नींद को नहीं छोड़ पाते। और ये भी हो सकता है कि आपको इस गोल को पाने के लिए कोचिंग लेने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़े और आप अपने घर से दूर हो जाएंगे। आज तक आप पहले कभी अपने घर से दूर हुए नहीं हैं, तो जब आप घर से दूर जाएंगे वहाँ आपको अकेलापन महसूस होगा, तो आप तुरंत कुछ ही दिनों में भागकर वापस आ जाएंगे और आपका गोल बीच में ही छूट जाएगा। या यूँ भी हो सकता है कि इस गोल को पाते समय जब आप मेहनत कर रहे होंगे, प्रयासरत होंगे, आप अपने दोस्तों से ना मिल सके, उनसे बात ना कर सके कई दिनों तक, तो क्या आप उन दोस्तों के बिना रह पाएंगे या आपको उन दोस्तों की याद सताएगी और आप तुरंत उनसे मिलने चले जाएंगे और फिर बातों में इतना मशगूल हो जाएंगे कि अपने गोल के बारे में ही भूल जाएंगे। आपको इन बातों के बारे में ध्यान रखना है कि ऐसे क्या क्या नुकसान आपको होंगे जो आपको इस गोल को हासिल करते समय झेलने पड़ सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं। जैसे आपको अगर आपका सपना यानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का गोल मिल जाए तो उससे आप क्या कर पाएंगे। आप उससे एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन के कारण आपको अपना सपना पूरा होता हुआ दिखेगा और एक आप खुशी और एक अच्छी सफलता वाली एहसास के साथ ज़िंदगी जी सकते हैं। या आप अपने घर वालों को एक अच्छी जीवन दे सकते हैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर। तो क्या क्या फ़ायदे आपको होंगे इस गोल को पाकर, आपको उस बारे में भी ध्यान देना है और आपको ये देखना है कि जो नुकसान ज़्यादा है या आपके फ़ायदे ज़्यादा है और क्या आपके शरीर का, आपके मन का कोई हिस्सा उन नुकसानों के बारे में सोचकर आपको डिमोटिवेट तो नहीं करेगा। हो सकता है तुरंत आपके पास इन सभी प्रश्नों के जवाब ना हो, तो आप ये सभी प्रश्न अपने मस्तिष्क से खुद से पूछिए और इन प्रश्नों को लेकर सोइए। आपका अवचेतन मन यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड इन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए खुद ढूंढेगा, 1 दिन में, 2 दिन में या कुछ दिनों में। और जब वो आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे, उसके बाद आप उन उत्तरों पर थोड़ा ध्यान दीजिए और ये देखिए कि क्या आपका कोई हिस्सा मन का आपको एक गोल ना पाने के लिए मना कर रहा है, क्या आपको कोई दुविधा है। अगर हाँ, तो उन दुविधाओं को और उन समस्याओं को पहले निपटाइए और अपने मन को इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त कीजिए कि आपको ये गोल पाना है और आपके नुकसान जो हैं वो क्षण भर के लिए भंगुर हैं, वो निरंतर नहीं है। और जब आपका पूरा मन आपको उस गोल को पाने की अनुमति दे, तभी आप किसी गोल को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपके मन में कुछ भी शंका है तो पहले उस शंका का निदान कीजिए। इकोलॉजी चेक के बारे में हम फिर कभी और विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार ये स्ट्रेटजी उन सभी गोल्स के साथ आजमा कर देखिए जो आप किसी कारणवश नहीं पा सके, जहां आपको लगा कि आपने पूरी कोशिश की पर कुछ कमी रह गई जिस कारण आप वो गोल नहीं पा सके। एक बार इन सभी बातों को ध्यान रखकर वापस से अपने गोल को हासिल करने की कोशिश कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपने अपना गोल पाया। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेकर जो कि आपके जीवन को और सुखी और सिंपल बना सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।